पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय के उत्सव प्रसन्न थी और एक दिन माता स्नान कर रही थी। बड़े ध्यान से सुनना, देवी पार्वती एक दिन स्नान कर रही थी। स्नान में इन्होंने अपनी सखियों को नित्य पीति खड़ा कर देती थी कि स्नान करते समय कोई भी सरोवर तक न आ पाए। बातचीत बहुत कर रहे हो आप लोग, मौन हो जाइए 5 मिनट और प्रेम से बोलिए राधे। हर 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 हर, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। देवी पार्वती ने सखियों को खड़ा किया, लेकिन स्नान करती शंकर जी आते और सखियों को डांट झपट के भीतर चले जाते थे। पार्वती को बड़ा दुख हुआ कि बताओ, स्नान करने में शिव जी आ जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। ऐसा विचार कर रही थी, स्नान कर रही थी और मन में विचार आया कि ऐसा कोई मेरा अपना होता जो मेरे स्नान के लिए मेरा सेवक बनके द्वारपाल बन जाता। ऐसा विचार कर रही थी, शरीर स्पर्श कर रही थी, शरीर के अंग से कुछ मैल उत्पन्न हुआ और उसकी एक स्वरूप उन्होंने बनाया और उसमें प्राण प्रकट कर दिए। उस शरीर के अंग से जो उत्पत्ति हुई उसी का नाम महाराज गणेश हुआ। भगवान श्री गणेश जी का माता पार्वती के यहां अवतार हुआ और इस पावन अवतार में गणेश भगवान का सुंदर पार्वती ने उन्हें रूप दिया और रूप देने के बाद माता पार्वती ने शिवगढ़ से कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम्हें आदेश देती हूं कि तुम मेरे द्वार पर खड़े हो जाओ। कोई भी मेरी आज्ञा के बिन भीतर ना आ सके, ऐसा उस गढ़ को आदेश मिला और देवी पार्वती का पुत्र द्वार पर खड़ा हो गया और उसी दिन भूत भावन भोलेनाथ का आगमन हुआ। दूर पर छोटा सा नन्हा सा बालक त्रिशूल लिए हुए खड़ा हुआ है। भगवान शंकर ने प्रवेश किया, उस नन्हे से बालक ने भगवान शंकर को जोर से धक्का दे दिया। इतनी जोर से भगवान शंकर को धक्का लगा, मानो शंकर को ऐसा लगा जैसे करोड़ों पर्वतों की चोट गली हो। इतना तेज उस बालक में था, इतनी शक्ति उस बालक में थी। स्पर्श करते ही कुछ क्षण तो शंकर भी पीछे हो गए। शंकर जी तिलमिला उठे, हे धूत बालक, हे मूर्ख बालक, तू कौन है? तू जानता नहीं तूने किसको स्पर्श कर लिया? वो नन्हा सा बालक हा 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 हंसने लगा। तुम मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूं? शंकर जी बोले, भैया मैं तुम्हें क्यों जानूं? अरे मैं महादेव शिव। वो गढ़ बोला, होंगे शिव, होंगे महादेव, तुम मुझे जानो मैं कौन हूं?
शंकर जी बोले ये मेरे लिए अच्छा नहीं कि मैं तुझे जानूं तू कौन है। और बालक तू इस दरवाजे पर क्या कर रहा है? उसने कहा मैं अपनी माँ की आज्ञा से खड़ा हूं। मेरी आज्ञा, मेरी माँ की आज्ञा है कि इसमें कोई प्रवेश ना कर सके। मेरी माँ का स्नान चल रहा है, जब तक उनकी आज्ञा नहीं होगी, जब तक इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। शंकर भगवान बोले नन्हे से बालक, तेरी जो माँ की आज्ञा है वो मेरी पत्नी है, पार्वती है, मैं उनका पति हूं, मुझे अंदर जाने दो। वो शिव पार्वती गढ़ कहता नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। भगवान शंकर को क्रोध आने लगा। ए बालक, तू अपने प्राणों को बचाना नहीं चाहता क्या? वो बालक हंसने लगता। तू मुझे मारने की बात कहता है? अरे तेरे जैसे तो कई शंकर मैंने मार दिए। तुम कहां का शक्तिमान है? मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। शंकर जी अबोध बालक की बात को सुन के क्षमा करते। हे बालक, मैं तुझे क्षमा कर रहा हूं, तू मुझे रास्ते में मत आ, मुझे जाने दे। और भगवान गणेश पार्वती सेवक गण प्रकट होके कहते मेरी आज्ञा, मेरी माँ की आज्ञा, तुम इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। और बारंबार भगवान शंकर को क्रोध दिला दिया। भगवान शंकर ने बारंबार उस पुत्र को मना किया, वो पुत्र नहीं मानता। जब मेरे प्यारे वो पुत्र ना माना, शंकर की आंखें लाल होने लगी, क्रोध भरने लगा। और जब क्रोध भरने लगा तो सारी सृष्टि में त्राही त्राही होने लगी। मानो ऐसे लगने लगा, इतना क्रोध बढ़ गया जैसे तीसरी आंख खुलने वाली हो। वो गण, वो पार्वती सेवक मना नहीं करता। शंकर ने 3 बार प्रवेश किया, तीनों बार उस बालक ने अपने अस्त्र का प्रयोग कर दिया, भीतर न जाने दिया। भगवान भोलेनाथ को क्रोध ज्वाला लाल हुई, अपना त्रिशूल लिया, त्रिशूल का आवाहन करके उस बालक के सिर पर मार दिया। तत्काल सिर कट के धराशायी हो गया, हाहाकार मच गया। माता पार्वती को जैसी पता लगा, अपने पुत्र के सिर को कलम हुए देखा, महाराज माता भगवती की आंखें लाल होने लगी, उनके शरीर से 64 योगिनी प्रकट होने लगी, उनके शरीर से काली, भद्रकाली, महाकाली, नयनकाली आदि देवी प्रकट होने लगी। महाराज रक्तबीज देवी प्रकट होने लगी। पूरा संसार कंपायमान हो गया, सभी घबराने लगे। देव दानव यक्ष गंधर्व समुद्र महाराज त्राही त्राही करते पार्वती की शरण में आ जाते। हे भगवती, हे दुर्गा, हे महामाया, हे कृपा करो, मुझे क्षमा करो। भगवान को देखा, देवी का क्रोध एकदम उतावला हो गया। भगवान शंकर देख रहे हैं, देवी पार्वती की आंखों से अश्रुओं की धार बह रही है। इतनी जोर जोर के पार्वती रोई हैं, मानो ऐसी कभी स्थिति भगवती के सामने न आई हो। जिनका पुत्र मृत पड़ा हो, भगवती का क्रोध इतना बढ़ता चला जा रहा है। समुद्र डरने लगा, पृथ्वी कंपायमान होने लगी, जीव जंतु घबराने लगे। इंद्र पवन कुबेर सब वहां खड़े हैं। देवी की आंखों से अश्रुओं की धार बह रही है। सभी लोग रोते हुए बिलखते हुए पार्वती की ओर देखते हैं। हे देवी, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, हे पार्वती, अपने क्रोध को शांत कर लो। भगवती की 64 योगिनियां नग्न तलवार लिए हुए कह रही हैं, देवी आदेश करो।
मैं किसको खा जाऊं, मैं किसको मार दूं, मैं किसका रक्त पी जाऊं। काली नैन काली जिसके रूप को देख के स्वयं शिव भी घबरा गए। अद्भुत देवियों का प्रादुर्भाव हो गया। भगवती की आंखों से आंसुओं की धार बह रही है। सभी देव दानव यक्ष गंधर्व स्तुति गा रहे हैं। सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी